तो मेरा पहला डिक्लेरेशन, ये वाला जो स्लाइड डेक मैंने बनाया है कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये मैं खुद बनाया हूँ, अगर किसी से कॉपी पेस्ट किया हो तो उसका प्रॉपर साइटेशन मैंने किया। तो दैट इज माय फर्स्ट डिक्लेरेशन, मैंने चोरी नहीं किया, सिंपल बात। तो ये सारी चीज में मैं नहीं जा रहा हूँ डेफिनेशन में। आप देखेंगे थोड़ा सा वर्ड्स कॉपी करना, आइडियाज कॉपी करना, प्रोसेस को कॉपी करना, रिजल्ट को कॉपी करना। अगर ब्रॉडली इसको डिवाइड करते हैं तो ये चारों तरीके में आता है। सर ने जो बता रहे थे कैंटीन में जाके डिस्कस किया, एचओडी सर ने मेरे को ये वाला टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा लिटरेचर सर्च करने के लिए बोल रहे थे, एक प्रोजेक्ट लिखने के लिए। आपने जल्दी जल्दी कर लिया, सबमिट कर दिया, आपको मिल गया। दैट इज आल्सो प्लैगरिज्म ऑफ आइडियाज, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे? कोई आई विटनेस है जो बताए कि नहीं ये मेरे को पहले राज सर ने बताया था, या मैम ने मेरे से सुन के कैंटीन में जब हम दोनों चाय पी रहे थे तो मैम को मैंने बताया था, मैम ने उसको गलती से उठा लिया। ऐसा प्रूव करना मुश्किल है, बट बाकी ठीक है। तो अब यू कैन अंडरस्टैंड सबसे गलत है तो रिजल्ट्स, कॉपी पेस्ट, टेबल्स, फिगर्स, डेटा को कॉपी करना, पेस्ट करना, स्मॉल डेंजर्स है, हार्मफुल। अनइथिकल क्यों है आप लोगों को पता है, मैं इसको रिटेरेट नहीं कर रहा। फ्रॉड इज बेसिकली चीटिंग योरसेल्फ, चीटिंग योर फेलो स्टूडेंट्स, चीटिंग योर colleagues, basically reflects the incompetence। आपका incompetence है इसलिए आपने शॉर्टकट अपनाया है। So that is the thing। अब उससे पहले सबसे पहले बच्चों के लिए ये स्लाइड हम लोग मैंने बनाया था, that is focusing the PGs। अब ये देखेंगे क्यों हम लोग शॉर्टकट पे जाते हैं, क्यों कॉपी पेस्ट में चला गया। Basically I am too careless, I am too lazy and I am too dishonest। At the end of the day ये तीनों मुद्दे का बात है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट किया। उसको एक बार पैराफ्रेज में भी नहीं किया, या उसको थोड़ा सा चेंजेस भी नहीं किया, थोड़ा उसमें मेहनत नहीं किया। Now what are the types? Types में आइडियाज को मैंने बता दिया, प्लैगरिज्म ऑफ द टेक्स्ट, सेल्फ प्लैगरिज्म, कोल्यूजन एंड बैच राइटिंग। सेल्फ प्लैगरिज्म मतलब आपने जो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश हो गया है उसी से आप उठा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका आर्टिकल एक बार पब्लिश हुआ है, यू आर द ऑथर, यू आर द प्रिंसिपल ऑथर, यू आर द वन ऑफ द को-ऑथर, बट वंस इट गेट पब्लिश्ड देन इट बिकम्स द जर्नल्स प्रॉपर्टी आल्सो। तो आप तब दोनों चीज में फंस रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट बाय द जर्नल। वो जो जर्नल के आपने जो छोटा-छोटा लिखा हुआ फॉर्म फिल अप किया था, सबमिट किया था एज ए कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, इंक्लूडिंग ऑल द ऑथर्स, उसका साइन वाइट करके उसी में से वो लॉजिक लिखा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कभी-कभी हम लोग जो यूज करते हैं पुराने फिगर व्हिच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, उसके लिए हम लोग रीप्रिंट का परमिशन मांगते हैं या इमेज यूज करने का परमिशन मांग लेते हैं। उसका प्रॉपर परमिशन मिल जाए अगर हम देते हैं तो ठीक है। अभी परमिशन दोनों जन से लेना पड़ेगा, तो यू हैव टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम टू पर्संस, वन इज हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एंड सिमिलरली द जर्नल ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। आप सेल्फ के लिए आप ही ऑथर हो तो आपने आपसे परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जर्नल से लेना जरूरी है। कोल्यूशन इज आपने मेरे को बोला पैसा दूंगा या नहीं दूंगा दूसरी बात है, आप मेरे को मेरा थीसिस लिख के दे दो, दैट इज। एंड पैच राइटिंग मतलब पैच राइटिंग एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको। पैच राइटिंग मतलब छोटा-छोटा मतलब 5 लाइन लिया, ठीक है, 5 आर्टिकल लेके मैं मेरा इंट्रोडक्शन बना रहा हूं, इधर से 2 लाइन, उधर से 3 लाइन, उधर से 2 लाइन। तो आप जीसी सीनियर प्रोफेसर जो है बैठे हैं उन लोगों को पूछिए, दे आर आल्सो सर्विंग मेनी जर्नल्स एज अ कैपेसिटी ऑफ एडिटर। तो उनको फ्लो देख के पता चल जाता है। ये इंग्लिश जो है एक पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ का इंग्लिश है, उसमें पैरिटी नहीं मिल रहा है, 2 लाइन के बाद ही अचानक एक नया सा इंग्लिश आ गया है, तो फ्लो मैच नहीं हो रहा है। या अगर पहला पैराग्राफ का मैच हो रहा है तो उसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें मैच नहीं हो रहा है, पकड़ जाने का मैक्सिमम चांसेस है। भी केयरफुल, थोड़ा सा केयरफुल होकर करना पड़ेगा। हाँ केयरफुल हो, ऐसा नहीं पकड़ा ना जाए, जब तक पकड़ा ना जाए तब तक सब सही है। Citing my own paper, it's like that: data augmentation, duplicate publication, redundant, salami slicing, and history sampling. इसमें
डुप्लीकेट में बेसिकली आज के डेट में डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं है बिकॉज व्हेन यू आर सबमिटिंग योर आर्टिकल टू a certain journal then you have to give the declaration it is not submitted to elsewhere or it is not under consideration under publication under review तो पॉसिबल नहीं पहले होता था दोनों जगह में टाइम बचा लिया फिर एक जगह से विड्रॉ कर लेंगे ऐसा होता था करते थे लोग नहीं पॉसिबल आज के डेट salami slicing publication of the different result from a study as a separate parts separate paper when they would based to be presented as together ये पहले प्रॉब्लम होता था सर क्या होता था आज भी आप देखेंगे most of the journals they have certain limitation 5 टेबल 5 फिगर उससे ज्यादा आप अकोमोडेट नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते थे पहले मेरा थीसिस जो है उसको हम लोग 2-3 आर्टिकल में बांटने का कोशिश करते थे आउट ऑफ my thesis I want to extract 2-3 articles तो 2-3 articles जैसे आप extract करने लगोगे तो quality of your article will be degraded तो आज की डेट में वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि major tables major figures that can be included in the main text rest of the things can be hyperlinked with the just मतलब that can be added with the hyperlink that can be accessed by a single link and that is also offered by the most of the journals so आज के डेट में सारे सर्चिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया and reuse of published text in a new publication now what are the techniques simple 3 techniques OT paraphrasing summarizing OT मतलब inverted comma किसका कोड है ब्रज किसर सर ने बोला था राज किसर सर ने बोला था मैंने बोला नहीं मैंने कोटेशन में डाल दिया अब मेरा गलती नहीं है सब गलती सरकार ना उसके बाद एंड न्यू नीड टू दैट व्हाट इज किसके किसके बोला है जब तक मैं नहीं बोलूंगा सर का नाम मतलब किसका साइटेशन नहीं करूंगा तब तक उसके कोई वैलिडिटी नहीं है उसके बाद पैराफ्रेजिंग मतलब you have to read that article 1 2 3 4 5 आर्टिकल रीड करो उसके बाद you have to try to understand what they have written ऐसा नहीं है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया हम लोग ज्यादातर केसेस में अपने जो थीसिस किए थे उसमें जो लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट था उसमें फलाना आइटम सीधा उठा लिया एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी पेस्ट दैट इज आवर लिटरेचर रिव्यू बिलीव मी एब्स्ट्रैक्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ द पब्लिश्ड आर्टिकल तो वो भी कॉपीराइट इशू आ रहा है उसमें बी केयरफुल ऑन दैट थोड़ा सा double check that your words and sentence structure are different than the original text and give the author credit when you quote or paraphrase और summarizing the oldest process आप अपने हिसाब से नोट लिखो अपने लैंग्वेज से अपने हैंडराइटिंग से और उसको आपने आर्टिकल में कन्वर्ट करो Do you have to cite everything? Answer is yes, except the common knowledge. Common knowledge मतलब मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर इसको लिए मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया को फलाना टाइम्स ऑफ इंडिया का फलाना एडिशन का उसी मतलब अखबार का डेट डाल के कोटेशन डालना नहीं पड़ेगा इट्स ए कॉमन नॉलेज में 3 डिफरेंट सोर्स से आप वेरीफाई कर सकते हो लाइक दैट सो 3 डिफरेंट सोर्स से वेरीफाई कर सकते हो इसको हम लोग कॉमन नॉलेज बोलते हैं मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाता है जहां पे आपको प्रॉब्लम होगा जहां पे आपको डाउट होगा साइंटिस्ट डाल दो सिंपल कोई रिस्क जरूरत ही नहीं है रिस्क लेने का माइंड इट पिक्चर कार्टून ग्राफ टेबल you need to write to the author or copyright owner to get the permission for the reuse public domain is another area of confusion जहां पे भी वो public domain वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे साइटेशन डाल दीजिए और ये कॉपीराइट सिंबल ओपन कॉपीराइट सिंबल ये सारे सिंबल्स एक बार देख लीजिए जहां से आप कॉपी करने का कोशिश कर रहे हो बहुत सारे जगह पे ये लोग बोल देते हैं आप कॉपीराइट का परमिशन की जरूरत नहीं है मैंने इसको ओपन लाइसेंस दे दिया तो उसके लिए आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ प्रॉपर साइटेशन डालना पड़ेगा तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा नाउ व्हाट आर द सीवियरिटी ऑफ ग्रेडिंग एक्सटेंट ऑफ द प्लेगरिज्म इज few words few sentence whole paragraph several paragraph entire paper entire article so this is the grading and according to the grade you know there is certain मतलब कहां पे जेल कहां पे जुर्माना कहां पे जेल जुर्माना दोनों this type of things are also happen तो ना उससे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा that is citation एक तो है आप एज ए रीडर क्या देख रहे हो और क्या समझ रहे हो उस चीज को देख आप अगर कोटेशन साइटेशन एंड कोटेशन मार्क्स देख रहे हो तो दैट मींस
you are clearly interpreting it that it is not my word, it is someone else's word, है ना? Citation with no quotation मतलब मैंने पैराफ्रेज किया, और नो साइटेशन नो कोटेशन मतलब वो मेरा खुद का है, वो मैंने खुद का लिखा, मैंने खुद का इंटरप्रेट किया, खुद ने लिखा। सो बी केयरफुल ऑन दैट, क्योंकि आप उसका पर्सपेक्टिव देखो। इनिशियली यू हैव टू मतलब जस्टिफाई और यू हैव टू मतलब मेक द रीडर मेक द एडिटर और रिव्यूअर हैप्पी, क्योंकि यू विल बी डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर मैन्युस्क्रिप्ट व्हेदर इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट। उसके बाद पब्लिकेशन होगा। सो दिस इज द थिंग। साइटेशन स्टाइल में बहुत सारे साइटेशन स्टाइल है। मेरा जो नेक्स्ट जो जोटर वाला जो मतलब रेफरेंस मैनेजमेंट वाला जो सेशन है उसमें वी विल बी डिस्कसिंग, बट after university for your thesis you have to follow your university's instruction, or if you are going to submit a journal, then दो चीज specific journal का जो author's instruction है, you have to check that, you have to modify your article or you have to modify your manuscript according to that, then you have to submit it, क्योंकि article editorial office से reject हो जाता है। that is very helpful for us। editorial office मतलब एडिटर का जो ऑफिस के बाहर जो क्लर्क बैठे हैं वो रिजेक्ट कर रहा है। दैट मींस योर आर्टिकल इज नॉट इवैल्यूएटेड साइंटिफिकली, सिर्फ वो फॉर्मेट देख रहा है। ये फॉर्मेट में आपने नहीं डाले हैं, आपने हार्वर्ड स्टाइल में डाले हैं, मैंने मांगा हूं वैंकूवर स्टाइल में, रिजेक्ट कर दिया। सो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। दो चीज, ऑथर इंस्ट्रक्शन और उसी जर्नल का जो पास्ट इशू है। हम लोग मार्च में खड़े हैं, जनवरी का एक इशू उठा के उसका 2 आर्टिकल पढ़ लीजिए, उस पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा उस आर्टिकल। So be careful. So pro tip, always be professional. सलाड बोलना ठीक नहीं है, कुकुम्बर एटर बोलना सही है, क्योंकि हम लोग जब मल्टी ऑथर आर्टिकल बोलते हैं उसके लिए एक फास्ट ऑथर को या करस्पॉन्डिंग ऑथर को एटर बोले डाल। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पैराफ्रेजिंग इज नॉट लाइक दैट ये दिल दीवाना और दीवाना ये दिल, ऐसा छोटा मोटा पैराफ्रेज करने से नहीं होगा, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाता है। So be careful on that. Paraphrasing मतलब you need to understand, you need to read the author मतलब article, उसके बाद you have to understand, उसके बाद you have to interpret on your own way, then it is called as paraphrasing. Paraphrasing is not like that आपने 2-4 words को इधर-उधर कर लिया। तो usually ज्यादातर केसेस में जो plagiarism technique सॉफ्टवेयर होते हैं consecutive 5 और 6 words को पकड़ लेते हैं। एक साथ 5 या 6 वर्ड आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो पूरा पकड़ लेते हैं, वो उसके नीचे रेड लाइन आ जाता है। सो बी केयरफुल ऑन दैट। और कट पेस्ट तो कभी मत कीजिए, कट पेस्ट तो मतलब कभी, आज के डेट में आप बचेंगे भी नहीं, तो डोंट गो फॉर दैट। साइटेशन स्टाइल ये एपीए का जो वेबसाइट है उसमें सारे चीज का वीडियो कैसेट से लेके टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से लेके बुक ऑथर, वन ऑथर, मल्टीपल ऑथर, नो ऑथर, ओनली एडिटर, हर एक का फॉर्मेट अलग-अलग दिया हुआ है। बट वो रेफरेंस मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको ये सारी चीज करने का जरूरत ही नहीं है, आप वो आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगा। नाउ कमिंग टू द गाइडलाइंस, आप एजेंसी उठा लो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा लो, आप यूजीसी उठा लो, सारे के सारे दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर ऑलमोस्ट इन द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर थीसिस एंड साइड बाय साइड जर्नल के लिए पब्लिकेशन ऑफ द एथिक्स, ये कोड का जो गाइडलाइन है उसी मोस्ट ऑफ द जर्नल्स आर फॉलोइंग द कोड गाइडलाइंस, मेजॉरिटी ऑफ द जर्नल्स। सो यू हैव टू फॉलो दैट एंड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस में बताऊंगा क्या होगा। एंड टेक्नोलॉजीज ज्यादातर केसेस में टारगेटिंग, आइडेंटिफिकेट एंड गुड, दीस आर 3 कमर्शियल, उसी में से टारगेटेड एंड आइडेंटिफिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर। आपकी यूनिवर्सिटी में जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ओपन सोर्स के लिए, ओपन सोर्स मतलब फॉर एग्जांपल आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर रहे हो किसी जर्नल में, उससे पहले आप कम से कम गूगल में जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फ्री वाला है उसमें तो एक बार चेक करके देख लो, कहीं पे मतलब हो सकता है आपने कॉपी पेस्ट कर दिया था, बाद में पैराफ्रेज करेंगे, उसी बीच में भूल गए हैं, तो ये सारे रिस्क मत लीजिए। अदरवाइज ये सारे चीज टारगेटेड, ऑथेंटिकेट, दे आर आल्सो ऑफरिंग सिंगल शॉट। इसमें कोई वो है कंप्लीशन है, इसमें से कौन बढ़िया है आप लोगों के, जैसे आप परचेज करना चाहें, मुझे परचेज करना है, टारगेटेड करना है, परचेज करना है, आप टारगेटिंग
टारगेटिंग एंड टारगेटिंग का बेस जैसे आपने बताया ना, मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली अपडेट कर देते हैं। फ्री में जो थोड़ा सा दिक्कत होगा, हाँ, सर्टिफिकेट इज पेड, दोनों पेड है, ये सारे पेड है, टारगेटिंग, टारगेटिंग, उर्दू सारे पेड है। कोई फ्री का भी सॉफ्टवेयर है? फ्री का ये सारे हमारे रेजिडेंट करना है। फ्री का गूगल में जाके चेक कीजिए, उसमें एक ही दिक्कत है। पहली बात है सर, उसमें आप एंटायर मैन्युस्क्रिप्ट को एक साथ एनहांस नहीं कर सकते हो, उसका एक लिमिट रहता है, 1500 हुआ या 2000 हुआ, तो यू हैव टू गो फॉर द पार्ट अच्छे कर सकते हो। दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे प्लेसेस को कवर नहीं करता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। आपको दिखाएगा कि ये प्लेटराइज नहीं है, बट माइट बी दैट जनरल इज नॉट कवर्ड बाय द फ्री सॉफ्टवेयर, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजमेंट टू यूज दीस कमर्शियल सर्विसेज। ये इन्हें तो आपके यहाँ इस्तेमाल में, आपके यहाँ इस्तेमाल में सूचना है सर, हम क्या है दूसरा भी सॉफ्टवेयर नहीं, सूचना है, आपको आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, वो आप ये आईडी वालों को देंगे जब वो नया करेंगे। आपसे हमारा जरूरी है, हमारी जगह यूज कर रहे हैं आप, तो हमको एक आप सॉफ्टवेयर क्यों नहीं देंगे? करना है। आप अपना पेपर दे दीजिएगा। आप लोग का साथ में काम करना है। Now, the most important thing that you need to be considered, because all of you are faculty, उसकी consequence क्या? So आप अगर मेडिकल फील्ड का consequence देखेंगे तो जॉन डर्सी 1970 में फ्रॉड किया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डेटा एंड पब्लिश ओवर 100 फेक आर्टिकल्स। उसके बाद एरिक कोलमैन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने falsified data in the academic articles as well as funding proposals between 1992 and 2002, 20-25 साल पहले का बात। He was banned and imprisoned because funding पैसा इन्वॉल्व था, फंडिंग एजेंसी से पैसा लिया था। तो इसीलिए आपने सर आज सुबह जब प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर द फंडिंग एजेंसी फंड बता रहा था, तो उसी में आप बोल रहे थे पीआई शुड बी द परमानेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय, एज बिकॉज़ वो लोग अगर उल्टा सीधे कुछ करें तो वो आगे कॉलर पकड़ सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड में या फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज में। सो दैट्स ऑल। सिमिलरली ये वैक्सीनेशन रेट कम हो जाता है एंड्रू वेकफील्ड के द्वारा, ये सारी चीज, मतलब दीस आर इन नंबर ऑफ थिंग्स। अब हमारा वही जुगाड़ वाला मेंटालिटी है, हम करेंगे अगर पकड़ा नहीं गया तो क्या करेंगे, जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक सही है, चीटिंग करेंगे, बोल के करेंगे, सीधा ठोक के करेंगे। नहीं सर, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम देखिए इंडियन सिनेरियो, आप किसी बहुत सारे आइडेंटिफिकेट का रिपोर्ट देख लीजिए, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का देख लीजिए, आई डोंट नो एग्जैक्टली स्पेसिफिक आप लोगों का जर्नल का क्या रिपोर्ट है, बट या तो अकबर का देख लीजिए, 17 years 58 papers has been retracted by the IIT faculty over plagiarism. Times of India, November 7, 2023. And universities का नाम सुनेंगे, LPU, IIT रुड़की, एम्स न्यू दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, पोस्टमार्टम कर दिया, GLA, मणिपाल यूनिवर्सिटी, देहरादून, VIT बेलोर, एम्स जोधपुर. These are the top 15 plagiarizing colleges between 1990 and 23. So serious concern. क्यों serious? नहीं यार, क्यों serious concern मैं बता रहा हूँ। अब serious concern इसलिए है, सबसे पहले आपका जो आर्टिकल है
वो आर्टिकल तो रिट्रैक्टेड हो जाएगा, वो ऐसा लिख के गूगल में मिल जाएगा। सो दैट मींस पुलिस स्टेशन का जो वांटेड लिस्ट है उसको आपने फेसबुक में डाल दिया और सारा जिंदगी भर जेल होते रहेंगे। पहली बात। नंबर 2, all the authors including the corresponding author will be banned from that particular journal। आप बोलेंगे ठीक है, एक जर्नल बैन कर दिया तो क्या होगा, और सारे 100 जर्नल्स हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस nowadays journals are coming under a big publication house, तो एल्सेवियर आपको बैन कर रहा है, स्प्रिंगर आपको बैन कर रहा है, डब प्रेस आपको बैन कर रहा है, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। नंबर 3, एक तो आपके खिलाफ इंस्टीट्यूशन में बोला जाएगा, वाइस चांसलर को बोला जाएगा दिस पीपल आर इन्वॉल्वड इन द सो कॉल्ड अनएथिकल रिसर्च, फाइंडिंग्स कीजिए, मतलब प्रॉपर प्रूविंग कीजिए, ये सारी चीज वो चलेगा। और साइड में चलिए, मैं मेरा लैब का एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक सीनियर था, उन्होंने बिल्कुल बकायदा मतलब बहुत गंदा काम किया था, एक मतलब फिगर को कॉपी पेस्ट कर दिया पुराने आर्टिकल से। जेमी फ्लॉक्सस्टिन करके एक एंटीबायोटिक आया था बैक इन 2009 आसपास। मैं तब थोड़ा सा मतलब रिसर्च में घुस रहा था, पीजी कंप्लीट कर रहा था, उसी टाइम का बात है ना। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने बाद में पकड़ा गया तो उन्होंने उसके आर्टिकल रिट्रैक्टेड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो सर सारे लोगों के ऊपर ये था, सर ने भी जस्टिफाई किया, इन्वेस्टिगेशन फेस किए, बट वो जो सिंगल जो एक्चुअल जो कल्प्रिट था उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। बाद में वो यूपीएससी देके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला गया। अब यूपीएससी में उसका इंक्रीमेंट या प्रमोशन किसी को उस आर्टिकल का कोई जरूरत नहीं है, बट उसका जो जितने लोग कोरेस्पोंडिंग अथर्स थे, बाकी जो को-अथर्स थे, उन्होंने जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए तब तक उन लोगों को साइड कर दिया गया, कुछ बोले भी ना। क्योंकि मान के चलिए मेरा एक केस है, मैंने सजा भुगत रहा हूं उसके लिए। Now I have omitted that article from my CV and I am not claiming any point or any advantage for that particular article. कल आपके कॉलेज में पोजीशन खाली हुआ, I am applying for that. अब आप कैसे मेरे को जज करोगे? On the basis of my present candidature or my past experience? मतलब मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरा एक ब्लैक पास्ट है। So basis of the perception people are judging, मतलब इंडियन चीजें जजिंग each other. So be very careful. एकेडमिक्स में प्लेगरिज्म हुआ, करियर खत्म मान लीजिए। एंड नॉट ओनली दैट, उसमें और एक चीज ये देखिए, एनीजे पे आर्टिकल है 2013 में पब्लिश हुआ था, 18 में रिट्रैक्टेड हो गया। किसमें? कार्डियोवास्कुलर डिजीज विद अ मेडिटेरियन डाइट। अब बिफोर रिट्रैक्शन करीबन 1600 बार ये साइट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जेन्युइन, नो प्रॉब्लम होता है। बट आफ्टर रिट्रैक्शन 824 बार उसको साइट किया गया। ये पिछले साल का डेटा मैं बता रहा हूं कैसे होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक जर्नल को लिया, उसी जर्नल में तो साइटेशन डालेंगे, उसी का ही लिटरेचर मतलब बिब्लियोग्राफी में बैठ के उधर से और अपने उठा लेता हूं, शॉर्टकट यूज करता हूं, रियल टाइम में चेक नहीं कर रहा हूं। रियल टाइम में चेक करेंगे तो ये आर्टिकल रिट्रैक्टेड हो गया, मेरे को पता चल जाएगा, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं, मैं उसको साइड करूंगा। सो बी वेरी केयरफुल। ये देखिए, मतलब आफ्टर रिट्रैक्शन 824 बार ये साइट हुआ, मतलब बहुत सीरियस चीज, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो फाइनली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑन गुड सिटीजन। तो और अगर चोरी किया पकड़ा नहीं गया तो चोरी जायज है, ये दो ही रास्ता है। इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज। थैंक यू सो मच। तो आपने क्या सिखाया कि ऑनेस्टी? मैं बहुत छोटा हूँ, I am just leaving it under upon your consideration. Thank you so much, Dr. Mukherjee, for this nice presentation. And जब हम कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उसमें जो सीरियस कंसर्न है, इश्यूज होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा इशू आता है प्लेगरिज्म, which people take it for granted. और एक जैसे सर ने बताया टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म में पैराफ्रेजिंग ही प्लेगरिज्म में आता है, जो हम नहीं कंसीडर करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कोई लाइन अच्छी लगी क्योंकि प्लेगरिज्म में सॉफ्टवेयर में पकड़ लेगा, हम उसे चेंज कर लेते हैं 4-5 बार और उसको हम सैक करते हैं विदाउट प्रॉपर साइटेशन। इवन इफ यू आर डूइंग पैराफ्रेजिंग यूजिंग द पैराफ्रेजिंग टूल, बट स्टिल इट्स अ प्लेगरिज्म। सो वी लर्न व्हाट इज प्लेगरिज्म। आई गेस इन अ वेरी सिंपल वर्ड, इट्स जस्ट अ थेफ्ट। क्योंकि हम रिसर्च क्यों करते हैं, एट द बेसिक रूल ऑफ द रिसर्च इज दैट इट्स अ सेल्फ मोटिवेटेड process to seek some answers of the question. तो जहाँ पे आपकी creativity ही नहीं है, that is a theft. So what we learn is that we should not be doing these things.
एंड वी हैव लर्न व्हाट द टाइप्स ऑफ प्लेगिज्म इसको हम अवॉइड कर सकते हैं. सबसे अच्छा तरीका है साइटेशन. साइट एवरीथिंग प्रोफेसर सर ने बताया. एंड देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. सबको लास्ट टाइम की चीजें सबमिट करनी होती है, मतलब फटाफट कॉपी पेस्ट का हम लोग भी रेजल्यूशन सबमिट को कराते हैं. लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज कमिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. जब तक आप उसको नहीं समझ के लिखेंगे आप प्लेगिज्म के शिकार हमेशा रहेंगे. इवन बिगर प्रोफेसर्स आर डूइंग द सेम थिंग. So thank you so much for this, and we learned a lot. And as you know, it is always advisable to buy a software for checking your content. License. License. Yeah. ये इम्पोर्टेंट है. कंटेंट या ड्रिल बोर्ड वो ऐसा करेंगे तो लाइसेंस वाला करेंगे वो यूज करिए, क्योंकि ऑनलाइन में यू कैन ऑलवेज एस्केप सम ऑफ द आर्टिकल्स which can आपको कुछ डिग्री ऑफ प्लेगिज्म नहीं चेक करना है. थैंक यू सो मच once again for